आज हम कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 5 को हल करेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल होगा। तो ये सवाल जो 5 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सेम है, एकदम एक पॉइंट बाय पॉइंट उसी की तरह बनाना है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो सवाल नंबर 4 था उसमें आपको बर करना था और सवाल नंबर 5 में आपको घन करना है, मतलब क्यूब करना है। बाकी पूरा का पूरा स्टेप सेम है। तो उम्मीद है कि अगर आपने सवाल नंबर 4 देखा होगा तो आपको 5 देखने में कोई कठिनाई होगी, समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सवाल आसान है, बस आपको उसी स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए सवाल नंबर 5 को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। तो देखिए, पिछले सवाल में हमने पढ़ा था कि इसके अनुसार हमने लिया था, ये हमारा क्या है, हमारा बी है, ये हमारा क्या है, शेषफल है। तो शेषफल 8 है, तो शेषफल उसमें हमारा हमने 3 लिया था, 0 1 2। अगर इसमें हम 8 लेंगे तो क्या करेंगे, हमें 8 समीकरण लाना पड़ेगा, 8 समीकरण लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 9m की जगह पर 3 मान लेंगे, 8 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें सबसे पहले माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या है, धनात्मक पूर्णांक पर हमारा ए है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमारा दिया है, इसमें बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हमारा 9 हो जाएगा। तो बी के 9 की जगह पर हम क्या करेंगे कि इसको 3 मान रहे हैं, क्योंकि जो 9 मानेंगे ना तो हमारा सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम 3 मानना है। तो जब ये 3 होगा तो हमारा आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू इससे हमेशा कम होता है। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को जो सवाल हमारा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है ना उसमें रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। अब हम क्या करेंगे, इन सारे वैल्यू को रखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बराबर क्या होता है हमारा, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आर का वैल्यू रखेंगे। यदि आर बराबर हम क्या रखेंगे, शून्य को रखेंगे। तो आर का वैल्यू अगर हम शून्य रखेंगे तो हमारा मान क्या प्राप्त होना है, हो रहा है, यही निकालना है। तो ए का ए बराबर बी का हमारा वैल्यू क्या है, 3 है, क्यू तो ऐसे ही रहेगा, प्लस आर का वैल्यू क्या हो गया, शून्य हो गया। अब सवाल बोला है दोनों तरफ घर्म करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 क्यू। इसके जब शून्य जोड़ेंगे तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ घर्म करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, होल क्यूब बराबर 3 क्यू का होल क्यूब। तो ए का होल क्यूब तो ए क्यू ही होगा, और 3 का क्या होता है 27 क्यू क्यू हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, ए क्यू का ए क्यू लिखेंगे बराबर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 3 क्यू के पावर क्यू। तो ए क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा 9m। क्यों, क्योंकि चूंकि 3 क्यू क्यू बराबर m माना। ये क्या, ये क्यू है जी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, फिर हम रिमाइंडर कितना रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। यहीं पर रखना है, यदि r बराबर 1 तो r का मान अगर हम 1 तक रहे तो हमें क्या मिल रहा है, ये भी देखना है। तो लिखेंगे यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए आप यहाँ पर चाहे तो यूक्लिड विभाजन परिमेय भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका सूत्र यही होता है। तो a बराबर बी हमारा 3 है, क्यू तो क्यू है ही, प्लस आर हमारा क्या है 1 है। अब दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, पिछले साल की तरफ या इसकी तरफ क्यू कर देंगे, दोनों तरफ घन करने पर। हो गया ना जी। अब देखिए ए का क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यू हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम घन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। अब देखिए मजा आएगा, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा।
अब इसको हम ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी सूत्र पर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी क्यू होगा ना जी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी, a² बी प्लस 3ab²। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस क्या किया हमने? इसको सूत्र पर रख लिया। अब इसको क्या किया जाए? हल किया जाए ना। चलिए 3 का क्या हो जाएगा? 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 के 9 3 27 क्यूब प्लस 3 3 के 9 क्यूब। हमें लाना है 9m+1 के रूप में। तो ए क्यूब बराबर हमें यहाँ पर 27q के पावर क्यू प्लस 27q प्लस 9q प्लस 1 लिख सकते हैं। हाँ, हमने इसको एक को अलग कर दिया था तो इसमें कोई चर राशि नहीं है। एक के बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम 9 कॉमन ले रहे हैं। क्या हो जाएगा? ये 3q प्लस 3q प्लस q प्लस 1। तो a² बराबर हमारा क्या, सॉरी ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 9m+1। ये हो गया समीकरण 2। क्यों? तो चूंकि 3q प्लस 3q प्लस q इज इक्वल टू m माना। ये बस काम आपको करते रहना है, मानते रहना है। हो गया ना? अब हमें समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब हम समीकरण 3 को भी लगे हाथ हल कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम समीकरण 3 को भी हल करते हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। हम इधर का रफ करते हैं। आप देख लो ध्यान से। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पर नोट कर लो। आप लोग जब भी पढ़ने बैठो तो आप लोग साथ कॉपी पेन और बुक जरूर रखें। चलिए हम इसको रफ कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको हल करेंगे। अब हमने r का मान क्या क्या रखा है? 0 और 1 रख लिया है। अब हम लिखेंगे यदि r बराबर 2 तो क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर b का मान 3 है, q प्लस r का मान क्या हो गया हमारा? इस बार 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करेंगे। दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ क्या है? ये तो 1 का घन हो गया बराबर ये 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो ए क्यू तो हो गया बराबर। अब इसको ए प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर तोड़ेंगे। तो ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। सेम सूत्र को यहां पर हम उपयोग में लाएंगे। 3q² ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ए क्यू बराबर ये क्या हो जाएगा? 27 ए क्यू प्लस 8 प्लस 3 के 9 9 दिन 18 18 36q प्लस 2 दिन 4 और 4 3 बराबर थी 36q। ऐसे कैसे हो जाएगा जी? 3 के 9 27 27 54 होगा। यहाँ पर 54 होगा 54q और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 36q।
कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? यहाँ पर हो रहा है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर छूटा है। अब हम क्या करेंगे, ए क्यू बराबर 8 को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 ए क्यू प्लस 54 ए स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। ए क्यू बराबर यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 27 3 ए क्यू प्लस 9 6 54 ए स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 9। इतने को हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 हो जाएगा ना। ये समीकरण हमारा 3 हो गया। कैसे तो लिख देंगे, चूंकि 3a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर यहाँ पर क्यू होगा प्लस 4 क्यू बराबर m माना, हमने इसको m माना है। तो हमें समीकरण 1 2 और 3 भी मिल गया। जब तीनों समीकरण मिल गया तो अब क्या करेंगे, आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम इसको हल करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 9m प्लस 1 प्लस 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा 3 से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन नाइन एम प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। और हमें यही आंसर सिद्ध करना था। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा होगा। तो आप इसको नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 5 को हल किया, जो कि इस चैप्टर का आखिरी सवाल था। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करेंगे। उसके पहले जो भी बातें बतानी होगी हम आपको जरूर बताएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे भी बोले जुड़ने के लिए। अगर इसमें कोई सवाल में आपको कोई त्रुटि हो या कोई आपको ऐसा पॉइंट हो जो समझ में ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको दूर करें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।